बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं एलैबोरेट करने जा रहा हूं वो है LCW लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीमेल जो हैं वो अप्लाई करती हैं एडमिशन के लिए। बहुत ज़्यादा फीमेल्स को वेट होता है कि इसके अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अब इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन, ईच एंड एवरीथिंग तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का स्टैंड, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको किसी बैंक में फीस सबमिट करवाने, किसी शॉप पे जॉब के लिए अप्लाई, एडमिशन के लिए अप्लाई करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपने घर बैठे हमारे सामने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ अप्लाई करवाना है। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा D-Pharmacy का जो एनुअल सिस्टम है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। इसके लिए बहुत ज्यादा फीमेल्स इंटरेस्टेड होती हैं। 8 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये फीस है। अब यहाँ पे मेरे सामने विजुअल आर्ट्स भी है, टेक्सटाइल भी है, जेंडर स्टडीज भी है, साइकोलॉजी भी है। आफ्टर यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी है, B.Ed है, सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके बाद सिबिया मंजूर इंस्टीट्यूट जो उसके अंदर पर्शियन है, उर्दू है, पंजाबी है और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाल के। ठीक है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स टाइप। अब मैंने अप्लाई करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा LCW। जैसे सर्च करता हूँ मेरे सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पे एडमिशन नोटिस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ क्या, ताकि आपको भी पता चल सके। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, इसको थोड़ा सा मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको HD जो है अच्छे पिक्सल के साथ आपको एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। यहाँ पे BS प्रोग्राम की जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको बता दिया कि वो कैंडिडेट जिन लोगों का सेकेंडरी का रिजल्ट वेट में है, वो कैंडिडेट जिन्होंने FSC कंप्लीट कर लिया, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग उसका क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन है कि किस किस प्रोग्राम का टेस्ट होगा और किस प्रोग्राम का टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट जिन्होंने फीमेल जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अप्लाई प्रोसीजर के हवाले से, क्योंकि अप्लाई प्रोसीजर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने सिंपली वेबसाइट पे जैसे हैं यहाँ पे क्लिक है। अगर आपने फीस स्ट्रक्चर भी देखना है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। यहाँ पे हर प्रोग्राम का D-Pharmacy के फीस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट होता है D-Pharmacy का जो फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आई थिंक अभी करेंटली मेंशन नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि उन लोगों ने आई थिंक अपडेट करना है। अब डेडलाइन आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे टेस्ट सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके सामने बता दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट्स हैविंग इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश लिटरेचर एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, 50% FSC प्री मेडिकल, 50% ऑफ BS इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, टू BS इंग्लिश लैंग्वेज विल हैव टू पास अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द बैच डिपार्टमेंट। जो कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो है वो टेस्ट होगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर टेस्ट जो है वो 24 तारीख को डिस्प्ले होगी, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे हर प्रोग्राम का जो है वो टेस्ट होगा। यहाँ पे इंटरव्यू डेट बताइएगी, उस प्रोग्राम का इंटरव्यू है। तो ये अगर आपने क्राइटेरिया चीज़ को लाजमी देखना किस प्रोग्राम का टेस्ट और किस प्रोग्राम की इंटरव्यू है। अब यहाँ पे मेरे सामने एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करें। जैसे इस पर क्लिक आउट करते तो आप मेरे सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अगेन मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, लेकिन नहीं मेंशन है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे आ जाएं। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करें। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक, सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अपना ईमेल एड्रेस, एग्जांपल से मैं अपना ईमेल एड्रेस को भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगा के मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस पर क्लिक आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना पासवर्ड एक अपनी तरह से लगा के इसको लॉगिन करना। लास्ट टाइम ये था कि बाद को स्टूडेंट्स जो है हमको ईमेल ही रिसीव नहीं होती थी, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो यहाँ पे आप ईमेल लगा के इसको कॉपी कर लें, ईमेल अपने पास। यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक आउट कर लेता हूँ। जैसे रजिस्टर पे क्लिक आउट करता हूँ, मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। वो कहते हैं क्रिएट चेक स्पैम और ईमेल। आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। एक्टिवेशन के लिए आप अपना जो है वो ईमेल का स्पैम और वो चेकआउट करें। लास्ट टाइम ये था कि कुछ लोगों को ईमेल रिसीव नहीं होती थी, तो इशू होता था। मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, शायद लॉगिन हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी आप लॉगिन करें। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने वो क्या कह रहे हैं
کہ ای میل آپ کو سینڈ ہو گئی ہے، آپ ایکٹیویٹ کریں. اب میں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھتے ہیں مجھے ای میل ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے LCU کی طرف سے ای میل ریسیو ہو چکی ہے، اور یہاں پہ میں اس کو جو ہے وہ بیک اینڈ پہ اس کو ایکٹیو کرتا ہوں اور آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایکٹیو کریٹ کریں. یہاں پہ لنک پہ کلک آؤٹ کریں تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور کریٹ بھی ہو جائے گا پراپر طریقے سے سکسیسفلی. اب یہاں پہ جیسے ایکٹیو ہوگا تو یہاں پہ میں اگین لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لاگ ان ہو جائے پورٹل میں. میں آپ کو تھوڑا سا پروسیجر بتا دوں. اب جیسے لاگ ان پہ کلک آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے میرا پورٹل لاگ ان ہو چکا ہے. آپ پاسورڈ سیو کر لیں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ انڈر گریجویٹ پروگرام پہ کلک آؤٹ کریں. یہاں پہ سلیکٹ پروگرام پہ کلک آؤٹ کریں. آپ ایٹ اے ٹائم 4 سے 5 پروگرام سلیکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرے سامنے پروگرام آ جاتے ہیں. فرسٹ پروگرام آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن آپ کی 12 ایئر آف ایجوکیشن ہے. یہاں پہ آپ نے کون سے پروگرام میں اپلائی کرنا ہے، مطلب آپ نے FSC جو ہے وہ کون سے چوز کی ہے، انجینئرنگ کے ساتھ یا پری میڈیکل کے ساتھ کی ہے. اس کے بعد رول نمبر آپ کا کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کون سے بورڈ سے کی ہے. اب یہاں پہ اسٹارٹنگ ایئر کون سا ہے. ایگزامپل سے میرا اسٹارٹنگ ایئر 2022 ہے اور رول نمبر یا ایگزامپل سے رزلٹ آپ کا ویٹ میں ویٹ میں لگائیں گے. پاسنگ ایئر آپ 2024 لگا دیں، رزلٹ ویٹ میں ہے. اس کے بعد ٹوٹل مارکس یہاں پہ گریڈنگ مارکس ہے. ٹوٹل مارکس ابھی کرنٹلی آپ کے جو میڈیکل والے 555 ہوں گے اور اوبٹینڈ مارکس ایگزامپل سے دیٹ جو ہے وہ آپ 350 لگا دیں. آفٹر دیٹ گریڈ آپ کا جو ہے A+ گریڈ آپ لگا دیں. سیو اینڈ کمپلیٹ ایجوکیشن پہ جائیں. جیسے آپ اس پہ کلک آؤٹ کریں گے دین یہاں پہ آپ اپنی جو ہے جس پروگرام میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، جس بھی پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، سارے پروگرام D-Pharm میں سے آ گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ مین، یہاں پہ ریگولر، اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ آؤٹ کریں اوپن میرٹ پہ تو آپ ایڈ ٹو دا پروگرام لسٹ پہ کلک آؤٹ کریں. اور آفٹر دیٹ اب جو ہے آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو اگر اسلامک اسٹڈی کر لیں یہاں پہ مین کیمپس میں، اور یہاں پہ ریگولر پہ اور یہاں پہ اوپن میرٹ پہ یہاں پہ ایڈ ٹو دا پروگرام لسٹ پہ کر لیں. مطلب جتنے بھی پروگرام آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سلیکٹ آؤٹ کر کے آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کمپلیٹ پہ کریں گے. اب یہاں پہ ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں پہ آپ پرسنل انفارمیشن، اپنی اکیڈمک انفارمیشن، ایڈمیشن ٹیسٹ، لاسٹ پروگرام، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہاں پہ جتنے % آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہوتی جائے یہاں پہ آپ فل اپ کرتے جائیں گے. یہاں پہ پرسنل ایجوکیشن کے اندر آ جائیں. پرسنل انفارمیشن کے اندر آپ سارا کچھ اپنا نیم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ مینشن کریں گے، اپنی گارڈین انفارمیشن، اور آفٹر دیٹ آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے. آپ کے پاس چالان آئے گا، وہ چالان آپ بینک میں پے کر کے اپڈیٹ کر دیں گے. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ان تمام فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے جو اس گورنمنٹ سیکٹر کی ایک جسٹ اونلی فار فیمیل یونیورسٹی اس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سوٹیبل یونیورسٹی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. مزید آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. جزاک اللہ، شکریہ.